देखो, फाइल एक्सप्लोरर का मेन काम होता है कंटेंट को ब्राउज करना, कंटेंट ब्राउजिंग। और फाइल ब्राउज़र कुछ अलग नहीं है, आपने कई दफ़ा यूज़ करा होगा। जैसे विंडोज़ ही हमने प्रेस किया तो क्या ओपन हुआ? फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग करते क्या? तो फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग फाइल्स को देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में फाइल को देखते हैं। अब जैसे मुझे डाउनलोड्स के अंदर देखने की कितने फाइल्स हैं, तो हम कहाँ डाउनलोड्स में पहुँच गए, कहाँ से? फाइल एक्सप्लोरर से। अब अगर मान लिया जाए मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखना है तो हम यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर में आकर के। लेकिन फाइल एक्सप्लोरर बताने का जो मेन मकसद है वो कुछ और है अभी। वो क्या है? वो देखिए, वो ये है कि आप फाइल एक्सप्लोरर में आकर के क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं किसी कंटेंट को, है ना। किसी कंटेंट को कंप्रेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं डिस्क पे। अब बर्न वाली तो बात बहुत पुरानी हो गई, नहीं। एडवांस सिक्योरिटी पे भी जा सकते हैं, यहाँ से अलग अलग तरह के सिक्योरिटी लगा सकते हैं। वही राइट क्लिक करके जो लगाते थे हम लोग कि किसी यूज़र को किस लेवल का क्या परमिशन देना है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम लोग करते हैं इसमें आकर के, वो हम व्यू के थ्रू करते हैं। जैसे कई दफ़ा बोलते हैं कि मेरे में थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है सर, मेरे में अलग तरीके से दिख रहा है, आप में अलग दिख रहा है, मुझे इस तरीके से दिखाना है। तो आप आकर के यहाँ अलग अलग लेआउट चूज़ कर सकते हैं कि किस लेआउट में आपका फाइल एक्सप्लोरर में कंटेंट दिखना चाहिए, है ना। इसमें जो काम का ऑप्शन है वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये, है ना। ये अब अगर हम फाइल नेम दिखा रहे हैं, साथ में चाहते हैं कि उसका एक्सटेंशन भी दिखे, तो इसको चेक कर दीजिए। और फाइल का नाम तो दिखबे करेगा, साथ में क्या दिखेगा? एक्सटेंशन भी दिखेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि MP4 है, कि MKB है, कि क्या है, MP3 है, सारा फॉर्मेट दिखने लगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखे तो क्या करना है? इसको अनचेक कर दीजिए, नहीं दिखेगा। आप यहाँ से क्या है, हाइड सेलेक्टेड आइटम। तो जो आइटम इसमें क्या होगा, सेलेक्ट होगा, उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ से हाइड किया जा सकता है। मान लीजिए ये हमने कुछ आइटम को सेलेक्ट किया, मुझे इसे क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड सेलेक्टेड आइटम, आप इसको हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अब लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है उसके ऊपर आते हैं, वो उसका नाम भी ऑप्शन ही है। यहाँ से क्या है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से जैसे कई दफ़ा आप देखे होंगे कि सिंगल क्लिक करने पे कोई आइटम नहीं खुलता है, डबल क्लिक करने पे खुलता है। हम चाहते हैं सिंगल क्लिक करें तभी खुले, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ, सिंगल क्लिक। अब जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर ओपन करना है तो बस मुझे क्या करना होगा, सिंगल क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन आया कहाँ से? ये ऑप्शन मुझे कहाँ मिला? यही फाइल एक्सप्लोरर से मिला। कहाँ? उसमें कहाँ ऑप्शन, उसमें कहाँ, चेंज वाले पे। इसमें कहाँ जाना है? इसको वापस से पहले जैसा कर लें। देखिए ये भी बड़ा काम का ऑप्शन है, ये प्राइवेसी वाला है ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है, शो रिसेंट यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस बार। हम चाहते हैं नहीं, रिसेंट यूज नहीं दिखा है, तो यहाँ से जाके आप हटा सकते हैं। अब रिसेंट में कौन सा फाइल यूज़ किए वो नहीं दिखेगा किसी और को। इसके बाद क्या है, व्यू का ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, सर्च का ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग व्यू वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो व्यू में क्या दिख रहा है, व्यू पे गए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑलवेज शो आइकन्स, नेवर थंबनेल, इसको भी चेक कर सकते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द फुल पाथ इन द टाइटल बार, पूरा पाथ दिखाना है तो आप यहाँ चेक कर दीजिए। अब टाइटल बार में हमेशा क्या दिखेगा, फुल पाथ दिखेगा। जब भी आप ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पूरा पाथ दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें शो हिडन फाइल्स का है। लेकिन हिडन फाइल्स को अगर आप शो करते हैं तो इससे सब कुछ नहीं दिख जाएगा, सिर्फ नॉर्मल हिडन फाइल ही दिखेगा। जो सिस्टम का हिडन फाइल है वो नहीं दिखेगा। अभी भी सारा फाइल नहीं दिख रहा है। अगर सिस्टम हिडन फाइल को देखना है तो हमें जाना पड़ेगा, एक ऑप्शन और यहाँ पे मिलता है आगे में, और उसका नाम क्या है, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, जो पहले से हमने अनचेक करके रखा है। इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को नहीं दिखाएगा, नॉर्मल हिडन फाइल्स को दिखाएगा। लेकिन जो सिस्टम हिडन फाइल है उसको ये
नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिडन फाइल है वो भी दिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ जाना होगा और सो हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्या कर देंगे, यहाँ से अनचेक करना पड़ेगा। हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्या कर देना है, यहाँ से अनचेक करना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब देखना डेस्कटॉप पे बहुत सारे फाइल्स दिखने लगेंगे जो पहले से नहीं दिख रहा। अब जैसे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो हम बता रहे हैं। मान लो पेन ड्राइव है आपका, पेन ड्राइव में सारा फाइल छुपा दिया है, चाहे वो वायरस की वजह से या फिर किसी ने जानबूझ करके। अब वो फाइल है कि नहीं है देखना है कंफर्म, तो यही तरीका जाके अपना लो। करना क्या पड़ेगा, बहुत आसान, विंडोज़ ही करना है, व्यू पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ शो हिडन फाइल्स कर देना है और हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अनचेक कर देना है। अभी फ़िलहाल हम ठीक करने वाले हैं, इसलिए हम अपना डोंट शो हिडन फाइल्स कर दिए। यहाँ से आप कैसे सर्च करना है उसके भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। डोंट यूज़ द इंडेक्स व्हेन सर्चिंग अ फाइल, फोल्डर और सिस्टम फाइल्स। अब मेरे में कोई भी सिस्टम हिडन फाइल नहीं दिखेगा। अब किसी भी फाइल को, जैसे टैली वाले को अगर हमें सिस्टम हिडन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता, CMD मान लीजिए एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिए, आइए यहाँ अभी टैली वाले को हमें हाइड करना है सपोज, तो CD स्पेस हम क्या लेंगे, डेस्कटॉप। अब हम चाहते हैं दिखाई ही ना दे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड से भी हाइड करना मैं बता देता हूँ। लिखना पड़ेगा मुझे एट्रिब स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस S और फिर फोल्डर का नाम जो क्या है, टैली। इतना करते ही यहाँ से देखना ही गायब होने वाला है। हो गया गायब। अब इसे वापस लाना है अगर, तो क्या करेंगे, वापस लाना है तो कुछ ज़्यादा नहीं, जहाँ प्लस H था क्या कर देना है, यहाँ माइनस H कर देना है, जहाँ प्लस H था वहाँ माइनस H कर देना है और एंटर, दैट्स इट। अब वापस से देखिएगा टैली आ जाएगा, आ गया। तो एट्रिब कमांड से भी आप वो काम कर सकते हैं जो फोल्डर ऑप्शन में जाकर के हमने बताया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि याद रखना पड़ेगा, और वो है ग्राफिकल मोड, खोजते खोजते भी चले जाएंगे। हाँ हाँ।